हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने हलके उचाना की किलेबंदी मजबूत करने का अभियान छेड़ दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कल उचाना हलके के सबसे बड़े गांव डूमरखा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जहां अपने 4 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया, वहीं विरोधी पार्टियों और विरोधी नेताओं को खुलकर आड़े हाथों लिया। दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के गांव में बड़ी जनसभा के जरिए ये संदेश दे दिया कि वो उचाना में आज भी सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह को निशाने पर लिया और ये कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने उचाना की कोई सुध नहीं ली। वो 40 साल तक उचाना की पॉलिटिक्स करते रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उचाना के विकास के लिए कुछ भी कारगर काम नहीं किया। दूसरी तरफ उन्होंने 4 साल के कामकाज में उचाना को चमकाने का काम किया है। अब उचाना विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ने लगा है। 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अपने हलके को मजबूत करने का मिशन 2024 शुरू कर दिया है। दुष्यंत चौटाला की प्रगति रैली में हजारों लोगों की शिरकत रही। इस बड़ी हाजिरी ने यह साबित कर दिया कि दुष्यंत चौटाला अभी भी उचाना हलके के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने हलके की जनता के बीच अपने विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वे जहां विकास कार्यों को लेकर लगातार एक्टिव मोड में हैं, वहीं अपने वर्करों की नाराज़गी को दूर करने का काम भी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला इस समय उचाना हलके पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पिछले कई दिनों से लगातार उचाना के लोगों से मिल रहे हैं। वो महीने में 4 बार उचाना हलके में जाकर गांव में सीधा अपने वोटरों और समर्थकों से सीधा जनसंपर्क कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए सबसे पहले उचाना को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने अपने वर्करों से कहा कि हर वर्कर खुद को दुष्यंत चौटाला समझे और वहां पर पार्टी को मजबूत करने का काम करे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर वो उचाना में ही फंसे रहेंगे तो फिर बाकी हरियाणा में कैसे फोकस कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि विरोधी नेता यही चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उचाना में ही फंसा रहे और वो बाकी प्रदेश में दूसरी सीटों पर ध्यान न दे सके। इसलिए इन जेजेपी के हर वर्कर को मजबूती के साथ खुद को दुष्यंत समझते हुए पार्टी की मजबूती के लिए जमकर प्रचार करना होगा, जमकर पसीना बहाना होगा। दुष्यंत चौटाला के इरादे साफ हैं और उन्होंने साफ तौर पर अपनी रैली में कहा कि वो उचाना हलके को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन रहेगा तो हिसार लोकसभा सीट पर भी वो पक्की दावेदारी ठोकने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। गठबंधन में रहते हुए वो उचाना विधानसभा और हिसार लोकसभा दोनों पर ही दावा ठोकने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे और उचाना हलके की मजबूती के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे। दुष्यंत चौटाला जहां उचाना हलके में विकास कार्यों पर पूरा फोकस कर रहे हैं, वहीं अपने समर्थकों को रजामंद कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी को दूर कर रहे हैं, अपने वोटरों के बीच में सीधा जाकर उनकी रुसवाई को दूर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि अगर उचाना मजबूत हो गया तो उनके लिए पूरे प्रदेश में दूसरी सीटों पर ध्यान देना आसान हो जाएगा और अगर उचाना मजबूत नहीं हुआ तो उनके लिए घर में ही बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला उचाना को ही सबसे पहले फोकस करके काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने डूमरखा में एक विशेष रणनीति के तहत प्रगति रैली का आयोजन किया। वीरेंद्र सिंह के गांव में प्रगति रैली का आयोजन साफ तौर पर यह इशारा कर गया है कि दुष्यंत चौटाला सबसे मेन प्रतिद्वंदी के तौर पर वीरेंद्र सिंह को ही ले रहे हैं। वीरेंद्र सिंह परिवार के एक साथ में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का 36 का आंकड़ा है। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र सिंह की घेराबंदी में जुट गए हैं। अपने भाषण में बार बार दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के कामकाज, उनकी सियासत पर तीखे प्रहार करने का काम किया। उन्होंने यह साबित करने का काम किया कि वीरेंद्र सिंह ने हमेशा उचाना हलके की जनता को इमोशनली इस्तेमाल करने का काम किया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने उचाना हलके के लिए कुछ भी नहीं किया। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि उचाना हलके में 2024 में भी उनके सामने वीरेंद्र सिंह की परिवार ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ी होगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में जाकर उन्हें ललकारने का काम किया, उनकी कमियों को उजागर करने का काम किया, हजारों समर्थकों की मौजूदगी में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये साबित कर दिया कि उचाना हलके में आज के टाइम में उनसे मजबूत और लोकप्रिय नेता दूसरा कोई नहीं है। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में हजारों जेजेपी के वर्करों की मौजूदगी से यह साबित हो गया
कि दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और उचना हलके में फ़िलहाल उनसे मजबूत और लोकप्रिय दूसरा नेता कोई नहीं है। दुष्यंत चौटाला पहले उचना हलके को मजबूत करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में जेजेपी की जीत सकने वाली सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला को एहसास हो गया है कि उचाना को मजबूत किए बगैर वो हरियाणा को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो सबसे पहले अपने गढ़ को मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के अभियान में जुट गए हैं और उसके बाद बाकी सीटों पर वो प्लानिंग के तहत काम करने का अभियान शुरू करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने एक ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए उचाना में फिर से अपनी लोकप्रियता का डंका बजाने का काम कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि बाकी सभी नेताओं को उनके साथ मुकाबला करना होगा और वो अभी से 2024 के चुनावी जंग की तैयारियों में जुट गए हैं। आप उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।